क्यों घमासान? संसद की क्या जरूरत जैसे उठ रहे सवाल। राष्ट्रपति की जगह पीएम बनेंगे इसकी शान। विधायकों और सांसदों के लिए जो नई सुविधाओं से लैस फुल एसी और हाईटेक संसद बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसका आगामी 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इसे बनाने के पीछे सरकार के नुमाइंदों की ओर से हालांकि अलग अलग बातें सामने आई, जैसे संसद 100 साल पुरानी हो चुकी थी, विधायकों और सांसदों के लिए सिटिंग प्रॉब्लम थी, सुरक्षा के लिहाज से भी सेफ नहीं था, डिलिमिटेशन के चलते सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी वगैरह वगैरह। अब आप ये भी समझिए कि जिस पार्लियामेंट में नेताओं के लिए जगह ना होने की बात हो रही है, उन नेताओं को आखिर पार्लियामेंट में रहना ही क्यों भला? वो तो जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं, तो जनता के बीच होने चाहिए, ना कि एसी चैम्बरों के अंदर। और चलिए ये मान भी लिया कि कभी कभी जब सदन की कार्रवाई होती है तब सदन में होना सांसदों की जिम्मेदारी है, तो क्या ऐसे में 47,500 वर्ग मीटर में बने पुराने संसद में मात्र 545 सांसदों के लिए जगह नहीं मिल पाई? क्या बहुमंजिला इमारत का इस कदर सटीक इस्तेमाल कर लिया गया कि संसद में नेताओं को बैठने की जगह तक नहीं मिल रही? ऐसे कई अनगिनत सवाल हैं जो इन दिनों हर उस शख्स के दिमाग में दौड़ रहा है जो इस देश के संविधान, कानून और अधिकारों को बचाने के लिए टैक्स अदा करता है। हालांकि ये सवाल अब सबके जहन में है कि आखिर नई संसद को बनाने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि धकियानुसी बातें जनता को सुनाकर 1200 करोड़ का नया संसद भवन तैयार किया गया। और जैसे तैसे जनता ने इन सवालों को नजरअंदाज करना शुरू किया ही था कि अब बीजेपी ने एक और नया राग अलापना शुरू कर दिया है, और वो ये कि संविधान से इतर हटकर अब राष्ट्रपति नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन करेंगे, जिस पर राहुल गांधी ने भी देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा कर ये पूछा है कि आखिर लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की बजाय ये मनमानी क्यों की जा रही। तो इसी बीच संविधान के इसी दांवपेच को समझते हैं कि संविधान के हिसाब से आखिर लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन किसके हाथों होना चाहिए। दरअसल ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए संसद के नए भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा, और वो इसीलिए क्योंकि वो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, विधायिका के नहीं। संसद भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की संरक्षक और गौरव है, और इसकी महिमा को कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की संप्रभुता इसमें जुड़ी हुई है। यानी प्रधानमंत्री राज्य के कार्यकारी अंग का नेतृत्व करते हैं और संसद विधायी अंग है। अनुच्छेद 79 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति ही संसद के प्रमुख होते हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता हैं और केवल राष्ट्रपति ही संसद को आहूत कर सकते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री के लिए संसद के नए भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक रूप से गलत है। आपको बता दें कि नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी, और राज्यसभा में 384 सदस्य इसमें बैठ सकेंगे। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के दौरान सदन में कुल 1280 सदस्य समायोजित किए जा सकते हैं। ऐसे में क्या आपकी इसमें राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।